तो भैया कुरुक्षेत्र के मैदान पर घटित हुआ महाभारत का युद्ध जो महाकाव्य के रूप में हम सभी को पता है। एक बार फिर महाभारत का युद्ध एकदम नए अवतार एनिमेशन सीरीज के रूप में कुरुक्षेत्र नाम से नेटफ्लिक्स ने अपनी सीरीज को रिलीज किया भैया। तो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि एनिमेशन है तो सिर्फ बच्चों के लिए होगा, तो नहीं, बच्चों के साथ हम सभी के लिए है। एनिमेशन सिर्फ नाम का है, अंदर के डायलॉग, सीरीज का प्रेजेंटेशन मतलब लाइक नेवर बिफोर, मतलब ऐसा लगा था कि ऐसे पहले ना तो कभी दिखाया गया ना तो कभी सुना गया है। तो सीधी बात है, जो एकदम न्यू जनरेशन है जिनको महाभारत के बारे में नहीं पता है उनको तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी समझने में। बाकी हम सभी लोग को तो बहुत सारे मौके टीवी के जरिए, फिल्म्स के द्वारा और हमारे बड़े लोगों ने, हमारे पापा लोगों ने हमको ये चीज़ें बताई हैं, महाभारत के बारे में बताया है। तो ये एनिमेशन सबको पसंद आएगी, ऐसी सीरीज़ बनाई गई है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है, एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो टीवी मूवीज़ में नहीं दिखाई गई हैं उनको भी दिखाया गया है, कवर किया गया है। तो सीरीज़ 18 दिन चले युद्ध को दिखाया गया है। कौन कौन कौरवों के साथ था, कौन कौन पांडवों के साथ था, इस पॉइंट को विथ रीज़न, यानी किस कारण से लोग कौरवों की तरफ से युद्ध किया और किस कारण से कुछ कौरवों की तरफ वालों ने पांडवों की तरफ से यानी कौरवों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। मुझे बहुत सारी चीज़ें भैया पहली बार पता लगी। अब टीवी और फिल्म में जो रियल एक्टर्स जो शूट नहीं कर सकते, जो चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती, उन सारी चीज़ों को एनिमेशन के जरिए इन सारी चीज़ों की कसर जो है वो पूरी हो जाती है। तो भगवान कृष्ण को, माधव जी को बहुत मनमोहक तरीके से और ऐसा लग रहा था कि भाई इससे अच्छा भगवान कृष्ण को ऐसा नहीं दिखाया जा सकता, मतलब इस तरीके से हम दिखाया गया है। तो एकदम दिमाग और दिल सब एकदम कुछ बोलने वाला नहीं है। तो क्योंकि सिर्फ युद्ध की स्टोरी है तो युद्ध को भी पहले ना देखे जाने वाले जैसा दिखाया गया है, मतलब अनबिलीवेबल। हर पार्ट जैसे इमोशन हो गया, गुस्सा हो गया, जीतने की चाहत हो गई, और ये सारी चीज़ों को फील कराया भैया सीरीज़ ने। तो ओवरऑल तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो अगर कंपैरिजन हालांकि नहीं बनता, लेकिन अगर मैं महाअवतार नरसिम्हा जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है भैया, उससे ये कुरुक्षेत्र जो सीरीज़ जो है उसके कुरुक्षेत्र सीरीज़ जो है वो काफ़ी आगे की है, यानी वीएफएक्स और डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं इसके भाई। तो ये कहने के में कोई झिझक नहीं है, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं। म्यूज़िक, बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक आउट ऑफ द वर्ल्ड भैया। पहले एपिसोड से ही सीरीज़ आपको पकड़ कर रखेगी। सीरीज़ के भैया तो सीरीज़ के अभी 9 एपिसोड ही रिलीज़ किए गए हैं, यानी 18 दिन चले युद्ध में से 15 दिनों का ही अभी एपिसोड दिखाया गया है। अब भैया उन 15 दिनों में 10 दिन तक तो भैया इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म पितामह जी ने जो है वो कौरवों को पांडवों को जो है पछाड़ कर रखा था। 11वें दिन से 15वें दिन तक भैया द्रोणाचार्य को जो सेनापति बनाया गया था, उनके द्वारा मचाई गई तबाही जो है वो सच में स्क्रीन पर तबाही मचाई है भैया। तो सीरीज़ में जयद्रथ वाले जो टॉपिक दिखाया गया है वो इंटरेस्टिंग, पहले ना तो भैया देखा गया ना तो सुना गया, वो चीज़ें दिखाई गई हैं, तो कमाल है भैया। और ये इनका अभिमन्यु वाला पार्ट जो है वो भी एकदम मेमोरेबल है। तो सीरीज़ ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल, सोच से परे, और स्टोरी का प्रेजेंटेशन और म्यूज़िक सब कुछ भैया 200% अप लेवल है। लास्ट में यही बोलूँगा भैया कि बच्चे, जितने सारे बच्चे हैं, यंगस्टर हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, उन सभी लोग को ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। सभी लोग अपना देखें और सभी लोग दिखाएं, बहुत कुछ नई जानकारी मिलेगी। हमारा इतिहास ही इतना प्रभावशाली है यार, जो हमेशा से भैया हम सभी को प्रेरणा देता आया है, सिखाता आया है और हमेशा सिखाता रहेगा। तो ये एनिमेशन सीरीज किसी भी फिल्म, टीवी सीरीज से कहीं बेहतर है, तो ज़रूर देखनी चाहिए और दिखानी चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन इतनी ही, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अनबिलीवेबल चीज़ें हैं, बिल्कुल देखनी चाहिए और दिखानी चाहिए।